स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 12.1। तो 12 चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। इस 12.1 बनाने से के लिए आपको दो ही चीज़ जानना जरूरी है। पहला, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हमें क्या दिया है, दो वृत्त दिया है। एक वृत्त क्या है जिसकी त्रिज्या कितनी है 19 सेंटीमीटर, और एक वृत्त क्या है, और एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के परिधियों का जो योग है वो एक नए वृत्त की परिधि के बराबर है। तो हमने मान लिया कि नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है, r है। तो हमें ये क्या है, नए वृत्त की त्रिज्या ही निकालना है। तो हम लोग मान लेते कि माना पहले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं r1 बराबर 19 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, r2 बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर। और वो क्या है, नया वृत्त है। तो नए वृत्त की त्रिज्या उसको r मान लेते हैं, r इक्वल टू क्वेश्चन चिन्ह, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, चूंकि दोनों वृत्तों के परिधियों का योग नए वृत्त की परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि दोनों वृत्तों के परिधियों का योग क्या है, किसके बराबर है, नए वृत्त की परिधि के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग बराबर क्या है, नए वृत्त की परिधि। तो दोनों वृत्त के परिधि कैसे निकालेंगे, पहला वृत्त का परिधि होगा 2πr1 और दूसरे वृत्त की परिधि क्या होगा 2πr2 बराबर नए वृत्त की परिधि क्या होगा 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान हर जगह क्या है, सेम है, और 2 भी क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे 2π क्या करते हैं, सबसे कॉमन ले लेते हैं। तो 2π कॉमन लिए, यहाँ पे क्या बचा, r1 बचा, प्लस यहाँ से 2π कॉमन लिए तो यहाँ पे r2 बचा बराबर 2πr, ठीक है। तो देखिए 2π दोनों तरह क्या है, बराबर है। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, फिर ये पाई और ये पाई भी कट जाएगा। तो यहाँ पे r1 का मान कितना है 19 सेंटीमीटर और r2 का मान कितना है 9 बराबर कितना होगा r। तो दोनों को जोड़ेंगे 9 और 9 8 28 बराबर r। तो r क्या है, नए वृत्त की त्रिज्या, तो इसीलिए नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर, क्या है 28 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो ये क्वेश्चन भी पहले के जैसा ही है, बस इसमें क्या है, इसमें भी दिया है ये एक वृत्त है, इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और एक वृत्त दिया है जिसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग एक नए वृत्त के बराबर है। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इन दोनों के परिधियों का योग क्या था, नए वृत्त के बराबर था। इसमें क्या दिया है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो एक नए वृत्त के बराबर है। तो इसमें भी हम लोग वही मान लेते हैं, माना पहले वृत्त की त्रिज्या उसको क्या मानते हैं r1 बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या उसको r2 मान लेते हैं बराबर 6 सेंटीमीटर, और नए वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लेंगे r, नए वृत्त की त्रिज्या कोमा r बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग एक नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग क्या है, नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग बराबर क्या है, नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग मतलब पहला वृत्त का त्रिज्या कितना है r1, तो उसको क्या लिखेंगे πr1 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना है r2, तो उसको लिखेंगे πr2 का होल स्क्वायर बराबर नए वृत्त का त्रिज्या कितना है r, तो उसको क्या लिखेंगे πr², ठीक है। अब ये तीनों में जो पाई है वो क्या है, सेम है।
ठीक है, हर जगह पाई का मान एक समान है तो पाई कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे पाई कॉमन लिए तो यहाँ पे r1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे r2 स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। तो ये पाई और ये पाई कट गया तो r1 स्क्वायर मतलब r1 कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस r2 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 8 8 64, 6 का स्क्वायर 6 6 36 बराबर r स्क्वायर। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10 का 0 हाथ में चाहे 6 3 9 और 1 10 बराबर r स्क्वायर। तो हमें r का मान निकालना है तो इस स्क्वायर को बराबर किधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा। तो रूट 100 बराबर क्या हो जाएगा r। तो r बराबर क्या है, रूट के अंदर 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 10। ठीक है, तो r कितना आ गया 10। तो यही क्या हो गया नए वृत्त का त्रिज्या। तो इसीलिए नए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी चक्कर लगाती है। तो क्या दिया है, एक कार के एक पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर और वो कार का स्पीड कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो एक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, यानी कि कितना चक्कर वो घूम जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, व्यास दिया है। तो व्यास बराबर क्या है 80 सेंटीमीटर। उससे क्या निकालेंगे त्रिज्या, यानी कि r बराबर क्या होता है व्यास बटा 2, यानी कि 80 बटा 2। तो कट गया, कितना आया 40 सेंटीमीटर। तो पहिया किस आकार का होता है, वृत्त का आकार का। ठीक है, तो पहिया जो दूरी तय करेगा, एक चक्का जो घूमेगा तो उसमें उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे परिधि। तो लिखते हैं वृत्त की परिधि। क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, तो 2 लिखेंगे, पाई की जगह क्या लिखना है 22 बटा 7। ठीक है, और r की जगह क्या लिखना है ये 40। कुछ कटेगा नहीं तो गुना करके हम लोग लिख देते हैं 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 और 0 इतना बटा इतना। तो ये क्या है, एक पहिए का परिधि है। मतलब पहिया एक बार जब घूम जाता है ना तो वो इतना दूरी तय करता है। तो उसका स्पीड कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना दूरी तय करने के लिए उसको कितना बार घूमना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 66 किलोमीटर प्रति, ये 66 किसमें दिया किलोमीटर में, और हमने परिधि किसमें निकाला सेंटीमीटर में। तो इस किलोमीटर को भी क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो देखिए किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना, 1000 से गुना किया तो ये मीटर में बदल गया। अब इसको फिर से 100 से गुना करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा सेंटीमीटर में। तो 66 इंटू 1000 गुना 100, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर। तो कितना होगा 66 1 2 3 4 5 ठो 0। ठीक है, तो ये क्या है कुल दूरी है। तो इतना दूरी पहिए को इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने में लगाना पड़ता है एक चक्कर। तो इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने में उसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूंकि 1760/7 सेंटीमीटर दूरी तय करने में, लगातार चक्कर बराबर कितना है 1। ठीक है, लगातार इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने में लगातार चक्कर बराबर 1। इसीलिए इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, इसीलिए 660000 इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने में लगातार चक्कर बराबर। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना देखिए इतना सेंटीमीटर दूरी तय करता है एक चक्कर में, तो इतना दूरी तय करेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसको इससे भागा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 17 तो इसीलिए क्या होगा, इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने में लगातार चक्कर बराबर, उसके लिए क्या करेंगे इसको इससे भागा कर देंगे। ठीक है, 660000 भागा
कितना होगा 1760/7 कितना हो जाएगा, इतना चक्कर। अब देखिए बट्टा में हम लोग भागा नहीं कर पाते, उसको क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा 660000 गुना ये कितना हो जाएगा 7/1760। ठीक है, यहाँ पे कुछ कटेगा तो हम लोग काट लेते हैं। ये जीरो कटा। देखिए ये दोनों क्या से कटेगा पता है, 11 से कटेगा। 11 छक 66। ठीक है, फिर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4। फिर ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 17 से 11 गया तो 6, 6 और 6 66, तो 11 छक 66। ठीक है, अब ये फिर कटेगा लेकिन हम लोग बाद में काटेंगे, इसको गुना करते हैं। 6 सत्ते 42 और कितना 0 4 बट्टा 16। ठीक है, तो इतना चक्कर लगाना पड़ता है उसको, कितना है, इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने में। अब ये जो चक्कर लगाता है, ये चक्कर कितना समय में लगता है पता है, 1 घंटा में। क्योंकि यहाँ पे उसका चाल क्या दिया, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में वो पहिया लगाता है इतना चक्कर 60 मिनट में। तो हमें कितना मिनट का निकालना है, 10 मिनट का। तो लिखेंगे चूंकि 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट, चूंकि 60 मिनट में लगाता चक्कर कितना है, ये वाला 42000/16। ठीक है, तो अब 1 का निकालते हैं, इसीलिए 1 मिनट में लगाता चक्कर। तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाया, उसके लिए इसको इससे भाग कर देंगे। 42000/16 भागा मतलब क्या होता है, बट्टा। तो ये 60 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 मिनट में इतना चक्कर लगाता है और क्वेश्चन में बोला है 10 मिनट में, तो उसके लिए क्या करेंगे, 10 से इसको गुना कर देंगे। तो इसीलिए क्या है, 10 मिनट में लगाता चक्कर बराबर क्या होगा, 10 गुना 42000/16 गुना 60। अब यहाँ पे काटने में थोड़ा दिक्कत होगा इसको, इसीलिए हम लोग इसको इधर साइड में काट लेते हैं। 10 गुना 42000/16 गुना 60, ये जीरो कटा। ठीक है, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, फिर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4। अब ये और ये कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 7 से 6 गए तो 1, 1 और 0 10, तो 2 पचे 10, फिर 1 2 3 ठो 0। फिर ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 1 के 2, 3 से 2 गया तो 1, 1 और 5 15, तो 2 सत्ते 14। अब 14 से 15 घटे तो 1, 1 और ये 0 10, तो 2 पचे 10, फिर ये 2 ठो 0। फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ये कितना 2 अट्ठे 16, 17 से 16 घटे तो 1, 1 और 5 15, तो 2 सत्ते 14, 15 से 14 घटे तो 1, 1 और 0 10, तो 2 पचे 10, फिर ये 0। फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 7 है तो 2 तिया 6, फिर 7 से 6 घटे तो 1, 1 और 5 15, तो 2 सत्ते 14, 15 से 14 घटे तो 1, 1 और ये 0 10, तो 2 पचे 10, यानी कि कुल कितना चक्कर हो गया, 10 मिनट में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, 4375 चक्कर। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन क्या है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये ऑप्शन दिया है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि त्रिज्या क्या होगा, r। माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है, r। ठीक है, अब चूंकि क्या है, दोनों परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। देखिए चूंकि वृत्त की जो परिमाप है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, चूंकि वृत्त का परिमाप वृत्त के क्या है, क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, वृत्त का परिमाप वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, इसीलिए क्या होगा, वृत्त का परिमाप वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्या लिखा हमने, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2πr लिखते हैं और इधर πr² को πr गुना r लिखेंगे।
अब हमें आर निकालना है, तो एक आर को रखेंगे और बाकी सब क्या है, ये दोनों इसके साथ गुना में, इधर है तो भागा में। तो 2 पाई आर बटा पाई आर बराबर कितना हो गया आर। तो ये आर आर कटा, ये पाई पाई भी कट गया, तो आर बराबर कितना आया 2। ठीक है, तो 2 क्या है मात्रक। तो यही क्या हुआ आंसर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन क्या है सही है।